दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो हर अमल आप तक बआसानी पहुँचता रहे। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा अमल लेके आऊँ जिससे आप अपने दुश्मन को ज़लील-ओ ख़्वार कर सकते हैं। अगर तो आपका दुश्मन आपसे ज़्यादा मतलब कि ताकतवर और आप कमज़ोर, आप गरीब हैं और आप लाचार हैं, उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो मैं यही कहूँगा कि आप इस अमल को करें। इस अमल के बाद आप बिल्कुल अपने दुश्मन से निजात हासिल कर लेंगे। उसकी जो इज़्ज़त और उसका जो भरम बना हुआ है, वो उसका दुनिया की नज़र में वो सारा मतलब कि ज़ाया हो जाएगा और वो ज़लील-ओ-ख़्वार होके रह जाएगा दोस्तों। दोस्तों, आपने इस अमल को ऐसे नहीं करना, ठीक है, कि बिला वजह अगर आपका थोड़ा बहुत किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होता है तो आप इस अमल को कर लें, तो बिल्कुल ऐसे नहीं करना। अगर आप बिल्कुल मजबूर हो चुके हैं तब जाके आपने इस अमल को करना है, क्योंकि ये एक बहुत ही मुजर्रब अमल है दोस्तों। चलिए बिना टाइम ज़ाया किए हुए बढ़ते हैं अमल की तरफ। मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये अमल करना किस तरह है। उससे पहले कि आपने मेरा पेज फॉलो करना है, ठीक है दोस्तों, मेरी पोस्ट को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी एक कोरा कागज़ ले लेना है, जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस तरह का जिसके ऊपर कोई लाइन नहीं लगी होनी चाहिए। उसके बाद आपने एक काली स्याही लेनी है। काली स्याही लेने के बाद आपने एक काना लेना है। काना अक्सर आपने देखा होगा सिरकी वाली छात जिसे बोलते हैं, उसमें होता है। आपने लेने के बाद इस तरह के 4 नक्श बनाने हैं, जैसा आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। 4 नक्श बनाने के बाद दोस्तों आपने करना क्या है, नीचे अपने दुश्मन का नाम लिख लेना है यहाँ पे, कि जो आपका दुश्मन है, ठीक है, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, जो आपको ज़लील-ओ-ख़्वार कर रहा है, यानी कि उसके बाद आपने करना क्या है, सबसे पहले एक नक्श को आपने जला लेना है। जलाने के बाद उसकी जो राख होगी वो आपने एक और कागज़ इस तरह का लेना है, उसमें वो डाल लेनी है दोस्तों। डालने के बाद वो राख को इकट्ठा कर लेना, अपने पास रख लेना है और फिर दूसरे नक्श को आपने करना क्या है दोस्तों, उसको किसी सूखे हुए दरख्त यानी जो बिल्कुल सूख चुका हो, उस दरख्त के साथ आपने उसको बाँध देना है। बाँधने के बाद जो तीसरा नक्श है उसको आप किसी वीरान कुएँ में, यानी कि जहाँ पे कोई बंदा पानी वगैरह ना निकालता हो, बिल्कुल वीरान कुआँ हो, वहाँ पे आपने फेंक देना और चौथे नक्श को आपने दरिया में बहा देना है दोस्तों। दरिया में बहाने के बाद आपने करना क्या है दोस्तों, बहाने के बाद आपने जो आपके पास राख होगी वो अपने दुश्मन के घर में फेंक आनी है। जो मैंने आपको बोला था कि आपने उसको एक कोरे कागज़ में जमा कर लेना है। तो कोरे कागज़ में जमा करने के बाद दुश्मन के घर में फेंक दें और इसके बाद इस अमल के बाद 3 दिन के अंदर-अंदर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आपका दुश्मन होगा वो ज़लील-ओ-ख़्वार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसकी जो इज़्ज़त बनी हुई है वो सारी ज़ाया हो जाएगी। तो आप ये अमल को कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप मेरी इजाज़त लें ताकि आपको इस अमल में कामयाबी मिले। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, अगर ये आप अमल खुद नहीं कर सकते तो आप ये मुझसे भी करवा सकते हैं। मैं आपको ये अमल करके दे सकता हूँ दोस्तों। इसके अलावा किसी भी किस्म का जायज़ और नाजायज़ काम करवाने के लिए भी आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। किसी भी जिन पर ये हमज़ाद की हाज़िरी का ट्रांसफ़र लेने के लिए भी आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।